नमस्कार, जय हिंद। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी मेरे साथी, संघर्ष जिसका लगातार जारी है। तो एडी मैथ्स स्टडी ग्रुप पर आप सभी मित्रों का एवं मेरे दोस्तों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ कारणवश से इस चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दी थी और अब पुनः हम लौट आए हैं हमारे एडी मैथ्स स्टडी ग्रुप पर और आज से लगातार वीडियो का प्रारंभ करेंगे। जैसा कि अभी वर्तमान में अपन अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में। जैसा कि मैं अब मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं कि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद होते हैं, 12 अनुसूची होती हैं जो कि अपन वर्तमान में अध्ययन करेंगे और 22 भाग होते हैं। तो साथियों, ये जानकारी मैंने आपको बताई और याद रखिएगा, आप बने हैं हमारे YouTube चैनल पर और वीडियो को देख रहे हैं तो देखिएगा, अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। साथियों, अपन प्रारंभ करते हैं अनुसूची 1 के बारे में। देखिएगा, अनुसूची 1 में क्या लिखा गया है। इसमें भारत में कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे यह बताया गया है। इसका उल्लेख अनुसूची 1 में हो गया है, यानी कि राज्य प्लस यूटी की जो वर्णन किया गया है। राज्य प्लस यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जो कि साथियों वर्तमान में अपने भारत में कुल 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये साथियों राज्य हैं और ये यूटी हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है साथियों? केंद्र शासित प्रदेश। देखिएगा, अनुसूची 1 में किसकी जानकारी दी गई है? राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी अनुसूची 1 में बताया गया है। वही बात करते हैं अपन अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 में क्या बताया गया है साथियों? देखिएगा, वेतन और भत्ते। क्या साथियों? वेतन और भत्ते की जो जानकारी यह अनुसूची 2 में बताई गई है। देखिए, यहाँ राष्ट्रपति याद रखना है। राष्ट्रपति जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल के बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन या भत्ते की जानकारी है ना, ये इस प्रकार से आदि हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन या भत्ते की जो जानकारी दी गई है या वर्णन किया गया है, यह अनुसूची 2 में बताई गई है। वही बात करते हैं अपन अनुसूची 3 की। देखिएगा, अनुसूची 3 में क्या बताया गया है? शपथ। क्या बताई गई है? शपथ। देखना है साथियों आपको कि अनुसूची 3 में शपथ लेकिन राष्ट्रपति याद रखना है, राष्ट्रपति, गवर्नर, ये चीज आपको नोट करके लिखना है कि राष्ट्रपति, गवर्नर और उपराष्ट्रपति का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है साथियों, नहीं है। पुनः बता रहा हूँ, शपथ, राष्ट्रपति, गवर्नर और उपराष्ट्रपति, यानी कि इनका वर्णन या इनका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं बताया गया है साथियों। तो अनुसूची 3 कैसे संबंधित हो गई साथियों? तो ये अभी आपको याद रखना है, शपथ से संबंधित है। वही बात करते हैं अपन अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 में देखना, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन। राज्यसभा में ये प्रतिनिधित्व का वर्णन अनुसूची 4 में बताया गया, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन साथियों अनुसूची 4 में बताया गया है। या फिर राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन साथियों, यह अनुसूची 4 में। 3 में शपथ बताई है, 2 में साथियों वेतन भत्ते या फिर पेंशन और 1 में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, अब बात कर लेते अपन अनुसूची 5 की। काई की बात करेंगे? अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में क्या लिखा गया है और किसका वर्णन किया गया है साथियों, उसकी जानकारी देख लेते हैं। या देखिए, अनुसूची 5 में एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी, यह अनुसूची, इनका उल्लेख अनुसूची 5 में बताया गया है। अनुसूची 6 की बात करते हैं तो अनुसूची 6 कतई जहर अति महत्वपूर्ण साथियों, ये याद रखना है आपको। ATMM और साथियों
ये 4 राज्यों से संबंधित है, 4 राज्यों का इसमें वर्णन है साथियों अनुसूची 6 में। अब ए से क्या हो जाएगा, ए से याद रखना है आपको असम, असम के बाद टी से हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद एम से मिजोरम याद रखना है, और मिजोरम के बाद ये फिर पुनः एम, तो ये मेघालय की बात आ जाएगी, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। और नोट करके लिख लेना है साथियों आपको, इसमें जो है मणिपुर का कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, मणिपुर शामिल नहीं है, यह याद रखना है साथियों। देखिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भैया अनुसूची 6 में मणिपुर शामिल है या नहीं, तो आपको टिक लगाना है कि मणिपुर इसमें शामिल नहीं है, मणिपुर राज्य इसमें शामिल नहीं है। 4 राज्यों का वर्णन बताया गया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अनुसूची 7 की बात कर लेते हैं, तो अनुसूची 7 में क्या रहेगा साथियों, आपको सभी को पता होगा कि अनुसूची जो 7 है ये सूचिया से संबंधित है। काई से साथियों, सूचिया। देखिए इस सूचिया यानी कि अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियाँ आती हैं। वह 3 प्रकार की सूचियाँ कौन कौन सी रहेगी साथियों, याद रखना है आपको। एक पहले रहेगी संघ सूची, संघ सूची, और दूसरे नंबर पे राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं तो यह है समवर्ती सूची। कौन सी है, समवर्ती, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये तीनों प्रकार की सूचियाँ अनुसूची 7 के अंतर्गत बताई गई हैं। देखिए संविधान जिस समय लागू हुआ था, यानी कि संविधान लागू होने के समय इस संघ सूची में पहले कितने विषय थे साथियों, तो आपको याद रखना 97 विषय थे, जो कि वर्तमान में कितने हैं साथियों, तो वर्तमान में मेरे दोस्त 100 विषय हैं। कितने, 100 विषय। उसी प्रकार से राज्य सूची की बात कर लेते हैं, तो राज्य सूची में मतलब कि संविधान लागू होने के समय इसमें कितने विषय थे, तो याद रखना 66 विषय थे पहले, और वर्तमान में कितने हैं साथियों, तो याद रखना मेरे दोस्त वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। कितने, 61 विषय हैं। उसी प्रकार से समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, तो याद रखना है आपको 47 विषय थे, जो कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में याद रखना आपको 52 विषय हैं। कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। तो साथियों मैंने बताया आपको कि संघ सूची में पहले 97 विषय थे संविधान लागू होने के समय, जो कि वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करी तो राज्य सूची में पहले 66 यानी कि 66 विषय थे, और वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो संविधान लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे, जो कि वर्तमान में 52 विषय हैं। तो साथियों यह अनुसूची 7 बताती है, यानी कि 7 में इसका उल्लेख बताया गया है। अब चलते हैं साथियों सीधे अपन अनुसूची 8 की ओर। देखिए अनुसूची 8 में किसका वर्णन बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको याद रखना है। देखिए आखिरी में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और इसकी ट्रिक कैसे रहेगी और शॉर्ट में कैसे याद करते हैं उसकी भी जानकारी मैं बताऊंगा साथियों, लेकिन लास्ट तक जरूर बने रहिएगा आप। देखिए अनुसूची अपन बात कर लेते हैं अनुसूची 8 की, बहुत महत्वपूर्ण कतई जर। अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है। कैसे साथियों, ये भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है। देखिए मूल संविधान में मूल संविधान में याद रखना है कि मूल संविधान में पूछेगा प्रश्न में कि मूल संविधान में पहले कितने भाषा थी, तो आपको याद रखना कि 14 भाषाओं का वर्णन था। कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। और इसके बाद 8 भाषा को जोड़ दिया गया, ये 8 प्लस कर दी गई, 8 भाषा को जोड़ा है ना, ये क्या किया साथियों, ये जोड़ दिया गया 8 भाषाओं को, जो कि वर्तमान में अभी 22 भाषाओं का उल्लेख है साथियों। कितनी, 22 भाषा। अब साथियों आपको याद रखना है मेरे दोस्त कि 8 भाषा कब कब जोड़ी गई है, इसकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 के तहत, और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था। कौन सी भाषा, ये सिंधी भाषा, यानी कि एक भाषा को जोड़ा गया साथियों। फिर बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं का वर्णन है, यानी कि आपको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। ये नमक हो जाएगा, और नमक से न से हो जाएगी नेपाली, नेपाली म से मणिपुरी, मणिपुरी के बाद साथियों ये कोंकणी, क से क्या हो जाएगा, कोंकणी,
ये कोंकणी। 3 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची मतलब कि नमक 3 भाषा जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। वही बात करते अपन 92वां संविधान में कितनी भाषा, 92वां संविधान संशोधन 2000, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यानी कि 4 भाषाओं का उल्लेख था साथियों। 2003 के तहत 4 भाषाओं का उल्लेख था। और इसको कैसे याद रखना है, BODMAS यानी कि बोर्ड मास के माध्यम से याद रखना है। बी से हो जाएगा बोडो, ये बोडो, फिर बोडो के बाद डोंगरी, बोडो डोंगरी, डोंगरी के बाद मैथिली, ये मैथिली, मैथिली के बाद साथियों ये संथाली। पुनः बताऊंगा और याद रखना है किस प्रकार से इसको याद रखेंगे। बी से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोंगरी, एम से मैथिली और एस से हो जाएगा हमारा संताली। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं का उल्लेख था, यानी कि ये 4 भाषा साथियों और ये 3 भाषा। देखिए अब 4 ने 3 7 और 1 कितनी 8, तो ये 8 भाषा जोड़ दी गई थी। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख था। मूल संविधान में पहले 14 भाषा थी, 8 जोड़ी गई। कब कब जोड़ी गई उसका पूरा जानकारी मैंने आपको बताई। अब सीधे चलते हैं अपन अनुसूची 9 के बारे में कि अनुसूची 9 में क्या हुआ था। साथियों देखते रहिएगा हमारे चैनल को आप, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। लास्ट में मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत खतरनाक ट्रिक। जैसे कि अब मैं बात कर लेते हैं अपन 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची आपको पता है सभी को, यानी कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा पहला वाला जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1951 में हुआ था साथियों। यह जो अनुसूची 9 है यह भूमि सुधार से संबंधित है। कैसे, भूमि सुधार। लेकिन आपको याद रखना है साथियों कि ये जो 9वीं अनुसूची है इस सूची के अंतर्गत क्या, यानी कि 9वीं जो अनुसूची है इस सूची के अंतर्गत साथियों 284 अधिनियम थे। कितने अधिनियम थे, 284 अधिनियम है वर्तमान में। तो साथियों 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 284 अधिनियम है, ये याद रखना है। पहला संविधान संशोधन 1951 और भूमि सुधार से संबंधित है। वही बात करते हैं अपन 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपको सभी को पता होगा, यानी कि यह सूची जो है कौन सी, अनुसूची 10 दल बदल कानून। ठीक है, कौन सी साथियों, दल बदल है ना। तो ये लिखा मैंने दल बदल अधिनियम है ना, दल बदल। देखिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो आपको याद रखना है साथियों 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत है ना। क्या याद रखना है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून यानी कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। वही बात करते हैं अपन 11वीं अनुसूची। आपको पता है 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज। क्या है साथियों, पंचायती राज, जो कि वर्तमान में अभी चुनाव होने वाले हैं। तो उसको किसी को पता नहीं होगा, भारतीय संविधान किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। और सरपंच के पद में आगे नहीं बताऊंगा। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है साथियों। अब इसमें आर्टिकल की बात कर लेते हैं अपन। देखिए तो 243 जो है, आर्टिकल 243, लेकिन कहाँ से कहाँ तक साथियों, ए से लगा के ओ तक, ए से लगा के ओ तक, यानी 243 ए, 243 बी, सी, डी, ई, इस प्रकार से ओ तक अनुच्छेद यानी कि ये आर्टिकल है साथियों। ये क्या है, आर्टिकल है। और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है। और संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं अपन। तो संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 73वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन लागू कब हुआ था ये भी पूछेगा। देखिए लागू हुआ था 23 अप्रैल को 1993 के तहत ये लागू हुआ था साथियों। 23 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और आर्टिकल की बात कर लेते हैं 243 ए से ओ तक इसकी जानकारी दी गई है। अब साथियों आपको याद रखना है मेरे मित्र कि 12वीं अनुसूची काई से संबंधित है। ध्यान से देखना साथियों कि 12वीं जो अनुसूची है यह काई से संबंधित है। 12वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो 12वीं अनुसूची याद रखना, नगर निकाय, लोकल गवर्नेंस है ना, नगर निकाय याद रखना है, लोकल गवर्नेंस यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, इनकी जानकारी संपूर्ण दी गई है साथियों अनुसूची 12 में। और इसकी आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल साथियों 243, यानी कि इसमें ओ खत्म हो गया था। अब ओ के बाद वाले जितने भी आर्टिकल यानी कि पी से लगाकर
है ना 243P से लगाकर 243ZG, है ना ZG तक जो आर्टिकल होते हैं इनकी जानकारी अनुसूची 12 में बताई गई है। अच्छा, अब अपन संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा 74वां संविधान संशोधन 1992 साथियों, ठीक है, याद रखना है 74वां संविधान संशोधन 1992। और इसमें विषय की बात कर लेते हैं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे साथियों, तो आपको याद रखना है कि 18 विषय थे, है ना। और इसमें भी बात कर लेते हैं अपन किसमें 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, तो याद रखना है आपको 29 विषय थे। कितने विषय थे, 29 विषय थे, ये याद रखना साथियों कि अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, तो आपको याद रखना 29 विषय। अनुसूची 12 में कितने विषय हैं, तो आपको याद रखना 18 विषय हैं। ये संपूर्ण जानकारी 12 अनुसूची की जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है साथियों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या रहेगी साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है ट्रिक, और इसको कैसे याद रखना है उसकी जानकारी बताने वाला हूँ मैं। आप साथियों बने रहिएगा, देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखना। कतई जौहर अति महत्वपूर्ण ट्रिक आपके सामने बताने वाला हूँ साथियों में। जैसा कि आपको सभी को पता है, मैंने संपूर्ण जानकारी तो वैसे बता दी है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक याद कैसे रखना है, उसको शॉर्ट में कैसे याद रखना है, देखिएगा साथियों, ध्यान से देखना। अनुसूची 1 में मैंने जानकारी दी थी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि राज्य प्लस यूटी के बारे में जानकारी दी थी। अनुसूची 2 की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था साथियों वेतन और भत्ते से संबंधित है, तो आपको वेतन भत्ते से संबंधित याद रखना है। अनुसूची 3 में मैंने बताया था शपथ साथियों, तो यह शपथ याद रख लेने का है, शपथ अनुसूची 3 से संबंधित है। अनुसूची 4 में बताया था साथियों राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है ना, सीटों का जो आवंटन होता है उसकी जानकारी बताई थी। अनुसूची 5 की बात कर लेते हैं। तो एससी और एसटी का जो प्रशासन होता है उसकी जानकारी मैंने बताई साथियों आपको अनुसूची 5 में। 6 में मैंने बताया था साथियों ATMM याद रखना है। ATMM साथियों यानी कि यहाँ याद रखना है असम के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, और मिजोरम के बाद ये मेघालय साथियों, क्या हो जाएगा मेघालय। और याद रखना है, नोट लिख लेना कि इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। अनुसूची 7 में सूचियाँ से संबंधित है। कौन कौन सी सूचियाँ हैं साथियों, 3 प्रकार की सूचियाँ बताई थी मैंने। याद रखना है कि संघ के बाद संघ राज्य, और एक बताइए समवर्ती, ये जानकारी मैंने दी साथियों आपको अनुसूची 7 में। 8 में भाषाओं का वर्णन बताया, है ना, ये भाषा का वर्णन बताया। आने की मूल संविधान में पहले 14 भाषा थी, 8 जोड़ दी गई तो 22 भाषाओं का वर्णन साथियों अनुसूची 8 में। मैंने बताया 9वीं जो है भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि वर्तमान में मेरे मित्र क्या वर्तमान में 284 इसमें अधिनियम है साथियों, है ना, अधिनियम है। वही बात करते हैं 10वीं अनुसूची, यह दल बदल से संबंधित है। कि दल बदल कौन सी अनुसूची से संबंधित है, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 11वें में बताया था पंचायती राज से संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित। 12वीं अनुसूची में बताया साथियों नगर निकाय लोकल गवर्नेंस, नगर निकाय लोकल गवर्नेंस, है ना, लोकल गवर्नेंस, इसकी जानकारी मैंने बताई साथियों अनुसूची 12 में। देखिएगा पंचायती राज में कितने विषय थे मैंने बताया साथियों, तो कितने याद रखना है 29 विषय याद रखना है। कितने विषय याद रखना है आपको 29 विषय अनुसूची 11 में। और वही बात करते हैं तो अनुसूची 12 में, तो मैंने आपको बता दिया था अनुसूची 12 में 18 विषय थे। कितने विषय थे 18 विषय। आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल जैसे कि आपको पता होगा 1 से लगाकर 4 तक जो आर्टिकल होता है यह अनुसूची 1 के अंतर्गत आते हैं। अनुसूची 2 वेतन भत्ते, और साथियों और अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो 243 पंचायत राज ए से लगा के ओ तक। और फिर बात करते हैं पी से लगाकर जितने भी ऊपर वाले अनुच्छेद होते हैं 243 पी, है ना, ZG तक है साथियों। तो यह है अनुसूची 12 नगर निकाय से संबंधित, लोकल गवर्नेंस से संबंधित। तो मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, आई होप यू। आशा करता हूं मैं कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करने में मदद करेंगे। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं लास्ट वीडियो में, अगली वीडियो मिलेंगे साथियों। जय हिंद जय भारत।